नमस्कार। आज आप प्रश्नावली 2.2 के 10वें प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो देखिए 10वां प्रश्न क्या है। तो देखिए अभी तक हमने कुछ सवालों में आपको बताया था कि यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ साइन है तो कट जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि जो साइन इनवर्स एक्स का जो साइन इनवर्स का जो वैल्यू आता है, जो मान निकलता है, वह -π/2 से π/2 के बीच में होता है। जो साइन इनवर्स का मान होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, इसलिए इसका मान इससे ज़्यादा है, इसके रेंज से ज़्यादा है, तो हमें इसका आंसर इसी के रेंज में लाना है। तो अगर हमें क्या कहा कि साइन इनवर्स का जो मान होता है ना, साइन इनवर्स का जो हल निकलता है -π/2 से π/2 के बीच में निकलता है, लेकिन ये जो प्रश्न दिया हुआ है अगर इसे काट दें तो इसके रेंज से ज़्यादा है। तो आपको इसको कैसे लगाना होगा, आप ध्यान से समझिए इसको कैसे लगाना होगा। तो देखिएगा, हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि देखिए इसमें करना क्या होगा। क्लास 11 में आप पढ़े होंगे। देखिए पहले तो पाई की जगह पर आप 180 रख दीजिए, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू होती है 180 रख दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स, अब यहाँ क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 360/3। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंपल करिए तो ये हो जाएगा साइन 120। इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 × 3 3 दूनी 6, 120 हो जाएगा। अब आप क्लास 11 में आपको पढ़ाया गया होगा कि इसको चतुर्थांश के हिसाब से कैसे लिखते हैं। आपको पढ़ाया गया होगा कि इसके चतुर्थांश के हिसाब से कैसे लिखते हैं। तो देखिए ये किस चतुर्थांश में है, तो ये हमारा दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे चतुर्थांश में हम लिखते हैं 180 - थीटा, 180 - थीटा। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे चतुर्थांश की प्रॉब्लम आई है। तो देखिए साइन 120 है ना, तो इस साइन 120 को आप लिख सकते हैं, साइन 120 को आप लिख सकते हैं साइन, और 120 है इसको आप लिख सकते हैं, 180 - 60, साइन 180 - 60। अब क्या होगा, तो देखिएगा ये जो लिखे हैं आप प्रश्न को, तो देखिएगा ये दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में साइन धनात्मक होता है, तो इसीलिए धनात्मक होगा तो यहाँ प्लस लगाएंगे। देखिएगा साइन 180 - थीटा, हमने साइन 120 को साइन 180 - थीटा लिखा हूँ। अब ये दूसरे चतुर्थांश में है तो दूसरे चतुर्थांश में साइन धनात्मक होता है और 180 पे मान नहीं बदलता है, तो ये हो जाएगा साइन 60। अब आप देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, साइन प्लस हटा दीजिए, मत लिखिए साइन, और 60 को आप लिखते हैं π/3, 60 को आप पाई में लिखते हैं π/3। अब ये जो देखिए, अब यहाँ साइन इनवर्स से साइन को हटा सकते हैं, तो इसका वैल्यू हो गया π/3। तो देखिए ये इसके मुख्य मान में आ गया। साइन का जो मुख्य मान होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, मतलब -90 से +90 के बीच में होता है, तो ये इसके बीच में ये आंसर आ गया है। तो तब यहाँ हम साइन इनवर्स को साइन से हटा सकते हैं, तब ये हमारे आंसर निकल जाएगा।